नमस्कार। समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाले छात्रवृत्ति के आवेदन 14 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के लिए 2024-25 सत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू कर दी है। हालांकि इस बार ये प्रक्रिया लेट शुरू हो रही है, लेकिन आपको समय पर इसका आवेदन कर देना है। मैं पूरी जानकारी दूंगा, आवेदन कौन कर सकता है, कब आपको आवेदन करना है, आवेदन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवेदन के समय आपके पास रखने होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपको कमेंट करने की कोशिश करें। पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद समझने की कोशिश करें, फिर आपको आवेदन करनी है, ताकि कोई कंफ्यूज नहीं रहे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं वीडियो को पूरा देखते नहीं है, लेकिन कमेंट करते हैं कि उसमें क्या होगा, ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म भर सकेंगे या ओबीसी वाले कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तमाम जानकारी मैं इसमें दूंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखें, समझें, उसके बाद आवेदन करें। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया है वो 14 नवंबर 2024 से आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025, यानी कि 14 नवंबर से लगाकर 31 जनवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। अब आवेदन कौन करेगा? इसमें आय की सीमा दे रखी है और आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु डीएनटी, मिरासी एवं विस्तृत समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख से अधिक यानी 2,50,000 से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना, आपकी आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है? एससी, एसटी और एमबीसी, ओबीसी, बीपीएल, ओबीसी, बीपीएल। इसके साथ साथ ओबीसी, बीपीएल यदि नहीं है लेकिन अंत्योदय कार्डधारी है या स्टेट बीपीएल है, वो भी आवेदन कर सकता है। और अनाथ बालिका है, वो भी आवेदन कर सकता है। विधवा स्वयं आवेदन कर सकती हैं, विधवा के पुत्र या पुत्री भी आवेदन कर सकते हैं। तलाकशुदा महिला स्वयं भी आवेदन कर सकती हैं और तलाकशुदा महिला के पुत्र या पुत्री भी आवेदन कर सकती हैं। विशेष योग्यजन यानी कि कोई दिव्यांग है या विकलांग है, विकलांग स्वयं भी आवेदन कर सकता है और विशेष योग्यजन के पुत्र या पुत्री आवेदन कर सकती है। मैं आपको दोबारा बताता हूं, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, बीपीएल, इसके साथ साथ ओबीसी, अनाथ बालिका या बालक, विधवा स्वयं, विधवा के पुत्र या पुत्री, तलाकशुदा महिला स्वयं या तलाकशुदा महिला के पुत्र या पुत्री, विशेष योग्यजन यानी कि कोई विकलांग है वो स्वयं कर सकता है और उसके पुत्र या पुत्री कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और आपकी आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आवेदन की प्रक्रिया आपको ई मित्र से या साइबर कैफे या आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। जानकार ई मित्र वाले से ही आपको आवेदन करवाना है, क्योंकि आपके आवेदन के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है तो समय पर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो जो ई मित्र वाला जानकार है, हमेशा छात्रवृत्ति के फॉर्म भरता है, उसी से आपको आवेदन करवाना है। तीसरी बात है कि छात्र छात्रा आपका स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसमें ईमेल आईडी ई मित्र वाले की दे रखी है, जिससे आपको सूचना समय पर नहीं मिल पाती है, आप ऑब्जेक्शन ठीक नहीं करते हो, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप स्वयं की होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको दस्तावेज क्या आवश्यकता रहेगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रखना है, महत्वपूर्ण ये है। डॉक्यूमेंट में इन्होंने लिखा है कि एक तो आय का विवरण यानी आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जो आपने पिछले साल जो भी आपने उत्तीर्ण किए हैं उसकी मूल अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको फिलहाल की आवश्यकता रहेगी।
वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करें। मान लीजिए आपके पास गत वर्ष के अंक तालिका का मूल अंक तालिका आपके पास नहीं है, यानी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो आप रंगीन स्कैन करके अपलोड कर सकते हो एक बार के लिए। अब आपके नाम के अंदर बहुत सारे मिसमैच होते हैं, इसके लिए इन्होंने विशेष तौर पर इन्होंने गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने लिखा है नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण जन आधार पोर्टल से लिया जाएगा। समझ गए आप? यानी कि आपका नाम, पिता का नाम, जाति, लिंग, खाता संख्या, तमाम डिटेल आपके जन आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वहां से ही ये ऑटोमेटिकली ली जाएगी। इसीलिए एक चीज ध्यान रखें, आपके मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आपके जन आधार कार्ड में होना जरूरी है। आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस चीज का आपको ध्यान रखना। यदि इसमें थोड़ा बहुत भी मिसमैच है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, सुधार कर लें। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जन आधार कार्ड पोर्टल में अंकित सूचना में संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। यदि आपके कुछ भी गड़बड़ है, यानी कि जो आपके मार्कशीट हैं और जन आधार कार्ड में नाम में मिस्टेक है, तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। पहले इसको सुधार करना है, उसके बाद ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। जन आधार आईडी और आधार नंबर के अभाव में आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ना ही आप आवेदन कर सकते हो। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड दोनों लिंक होनी चाहिए और उसके अंदर आपके बैंक डिटेल भी लिंक होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीटेड होना अनिवार्य है, यानी कि आपके बैंक के अंदर आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, नहीं तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इनके साथ साथ केवाईसी होना जरूरी है। आपके अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आपको सही जाकर के बैंक में जाकर के आपको खाता ठीक करना है, केवाईसी अपडेट करनी है। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो, खाता बंद न हो, बैंक खाता माइनर न हो। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके छोटे खाते हैं और छोटे खातों के अंदर आपके 50,000 से अधिक छात्रवृत्ति आपके खाते में जमा नहीं हो पाती हैं। इसीलिए अपने खाते को बड़ा करवाएं, आप बैंक में जाकर के अपने खाते को बढ़ाएं ताकि छात्रवृत्ति आने में समस्या नहीं हो। इसके साथ साथ आपको जिस भी आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हो उसकी मूल अंकता रसीद, फीस रसीद कॉलेज की होनी चाहिए। और यदि आपने ऑनलाइन कोई पेमेंट किया है या ऑनलाइन आपने कोई फीस रसीद जमा की है तो उस रसीद के ऊपर कॉलेज की सील वेरीफाई होना जरूरी है, अन्यथा छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके साथ साथ आवेदन प्रक्रिया भरते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, कोर्स को आपको पाठ्यक्रम जो कोर्स है, यदि बीए करने वाला बीएड भर देता है, बीएड करने वाला बीए भर देता है, उसमें आपको पूरा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और कॉलेज का नाम ढंग से भरें, देख देख के भरें। यदि आपको कॉलेज में कुछ मिसमैच लग रही है, गलत कोई लग रहा है तो कॉलेज से संपर्क करें। संपर्क करने के बाद ही फाइनल आपको सबमिट करना है, पहले आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है क्योंकि ये छात्रवृत्ति का मामला है। एक बार आपने गलत फॉर्म भर दिया, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद आवेदन करने के बाद आपको विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति होती है। अब आपने आवेदन बिल्कुल ठीक ढंग से कर दिया है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल लगाए हैं, सही ढंग से हैं। अब आपने छात्रवृत्ति का आवेदन करने के बाद आपको आपके कॉलेज के अंदर जाना है। कॉलेज के अंदर आपको बायोमेट्रिक लगानी होगी। वहां आपको एक माह के अंदर, एक महीने में कम से कम आपको एक बार अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। यदि आप एक ही अंगूठा नहीं लगाओगे तो कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं होगा। कम से कम आपको एक फिंगर लगाना ही पड़ेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जैसे ही आपने आवेदन कर दिया है तो आवेदन करने के बाद आप तुरंत आपके जो कॉलेज है उस कॉलेज में जाइए। कॉलेज में जाकर के आपको फिंगर लगा दीजिए। फिंगर लगाने के बाद कॉलेज में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे कहिए कि हमारा आवेदन बिल्कुल ठीक है, ढंग से है, कोई
अंदर गड़बड़ी नहीं है तो उनको बोलिए कि हमारा आवेदन आगे अग्रेसित करें ताकि समय पर छात्रवृत्ति आ जाए। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको अपडेट होना पड़ेगा। यदि आप खुद अपडेट नहीं रहोगे तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट तो विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि आपका पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम होता है। तो जैसे ही आपने आवेदन किया है तुरंत आप कॉलेज में जाइए, फिंगर लगाइए और कॉलेज से फॉरवर्ड कराइए ताकि समय पर आपको छात्रवृत्ति मिल जाए। तो ये समाज कल्याण विभाग शैक्षणिक सत्र 2024-25 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। समय पर आपको ई मित्र से जाकर के आवेदन कर देना है। आवेदन करने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए कॉलेज जाना है। कम से कम आपको एक बायोमेट्रिक लगाना होगा। जब तक आप बायोमेट्रिक कॉलेज में जाकर नहीं लगाओगे तब तक आपके आवेदन फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये काम आपको कर देने हैं। तो ये सूचना सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जो मिलने वाली छात्रवृत्ति है उनके संबंध में थी। अब की बार ये प्रक्रिया थोड़ी सी लेट शुरू हुई है। हमेशा ये प्रक्रिया अगस्त महीने में शुरू हो जाती थी। इस बार 2 महीने तक ये लेट प्रक्रिया शुरू हुई है। तो आपको समय पर आवेदन कर देना है, कॉलेज से संपर्क में रहना है ताकि आपके आवेदन यहाँ से फॉरवर्ड हो जाए। और यहाँ से फॉरवर्ड होते ही आपको जिला लेवल पर चला जाता है और वहाँ से यदि आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आपके तुरंत आपके अकाउंट के अंदर छात्रवृत्ति जमा हो जाएगी। तो छात्रवृत्ति को लेकर खुद को आपका अवेयरनेस होना जरूरी रहेगा। ई मित्र वाले के भरोसे आपको कतई नहीं रहना है। विशेष तौर पर आपको आपके आवेदनों को चेक करना है। चेक करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। धन्यवाद। जय हिंद। आपको ये सूचना अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।